तुम जो बोलते हो या जो कुछ करते हो, इससे भी अधिक महत्व रखता है कि तुम कैसे करते हो और किस तरीके से बोलते हो। क्योंकि मैं कई बार सोचता हूँ, मैं जो पढ़ाई करता हूँ उस पढ़ाई का मतलब क्या है, आखिर उसका मेरी लाइफ में क्या महत्व है और मैं उसको अपनी लाइफ में कैसे यूज करूँ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे बस इतना पता है, मुझे अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं। क्या तुम इसीलिए पढ़ रहे हो, बस मेरी परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाए? अगर मैं इतना पढ़ लूंगा तो मेरी परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएंगे। क्या तुम्हें यही लगता है या फिर ये सब बेकार लगता है? क्या तुमने ये कभी सोचा है मेरा असली ज्ञान क्या है? कैसे मैं अपने असली ज्ञान को प्राप्त करूं? किस तरह से और किस तरीके की पढ़ाई करूं जिससे मैं पैसे भी कमाऊं और अपने सपने भी पूरे कर सकूं? अगर तुम भी यही सोचते हो तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारी सोच को, तुम्हारी लाइफ को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी और वो सभी सपने पूरे कर पाओगे जो तुमने अपने मन में सजा रखे हैं। शायद आपने यह कहानी सुनी भी हो। एक दिन क्या हुआ, एक संत के आश्रम में उनका शिष्य एक तोता लेकर आता है और उसे एक पिंजरे में रख देता है। जब संत वो तोता पिंजरे में बंद देखते हैं तो वह अपने शिष्य को कहते हैं, इस तोते को तुमने इस तरह पिंजरे में बंद करके क्यों रखा है? इससे तुम पाप के भागीदार बन जाओगे, इसे आजाद कर दो। लेकिन वो शिष्य बालक ना समझ होने की वजह से उस तोते को आजाद नहीं करता है और उसे पिंजरे में ही रखता है। तभी संत अपना दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं, क्यों ना इस तोते को आजाद होने का पाठ पढ़ाया जाए। ये सोचने के बाद संत ने पिंजरा अपनी कुटिया में मंगवाया और तोते को पाठ सिखाने लगते हैं। संत जी ने तोते से कहा, पिंजरा छोड़ दो उड़ जाओ, पिंजरा छोड़ दो उड़ जाओ। ऐसे ही संत जी ने तोते से 2-3 बार कहा और तोता भी यह बात बोलने लगा। कुछ दिनों बाद एक दिन पिंजरे की सफाई करते समय पिंजरे का गेट खुला रह गया। जब संत कुटिया में आए तो उन्होंने देखा कि तोता तो पिंजरे से बाहर निकल गया है और वो तोता कुटिया में ही आराम से घूम रहा है और ऊंची आवाज में चिल्ला भी रहा है, पिंजरा छोड़ दो उड़ जाओ, पिंजरा छोड़ दो उड़ जाओ। जब तोता संत को देखता है तो वो दोबारा पिंजरे में चला जाता है और वही बात पिंजरे में भी जोर जोर से दोहराने लगता है। ये सब कुछ देखकर संत आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उन्हें दुख भी होता है। संत जी ने सोचा और कहा, इसने केवल शब्द को ही याद किया है। अगर ये इस शब्द का अर्थ जानता होता तो आज ये इस पिंजरे से आजाद होकर अपना सुखी जीवन जी रहा होता। इस कहानी को आपको बताने का केवल मेरा एक ही उद्देश्य है। इस तोते की तरह हमें भी यही सिखाया जाता है, किस तरीके से अपनी पढ़ाई करें, कैसे अच्छे नंबर लाएं, कैसे क्लास में टॉप करें। इन सब की वजह से हम अपने असली ज्ञान को भूल जाते हैं जो हम पाना चाहते हैं। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा टॉपर बनना गलत है, गलत तो ये है अगर हम अपनी इतनी मेहनत से टॉपर बने हैं तो आखिर इसका मेरी लाइफ में क्या महत्व है? मैं अपनी इस मेहनत को अपनी लाइफ में कैसे यूज करूं? अगर जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते।